अंदर आजा। क्या कर रहा है? मटर पनीर बना रहा हूँ, खाएगा? है सच में? दिखा तो जरा। अबे मूली की सब्जी और रोटी है। अबे हट, मूली की सब्जी कौन खाएगा? हम खाएंगे ना। और तुझे क्या लगा कि मैं सच में मटर पनीर बना रहा हूँ? हाँ, मुझे तो यही लगा था। अबे मेरे भोले चंद, हम गरीबों की किस्मत में मटर पनीर कहाँ? वो तो कभी कभार किसी की शादी में मिल गया तो खा लिया। हाँ यार, पिछली बार पन्नू की शादी में खाया था। सुनना, तू भी जल्दी से ब्याह कर ले यार। क्या कहा? ब्याह? क्यों भाई, तुझसे मेरी रईसी देखी नहीं जा रही है क्या? अबे तू ब्याह करेगा तभी तो मटर पनीर खाने को मिलेगा। अरे यार, मैं कहाँ से खिला पाऊंगा तुझे मटर पनीर? मेरी हालत तो तू देख ही रहा है। ले देकर बाबा का एक ही छोटा सा खेत तो है, बस उसी से काम चल रहा है। शादी करके क्या सुख दे पाऊंगा मैं किसी लड़की को? ये कहते हुए किशन अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ देखने लगा। कोई नहीं भाई, तो देखना, कभी तो अपने भी दिन फिरेंगे। अच्छा, और अमीर बनकर क्या करेगा तू? भाई मटर पनीर की लाइन लगा दूंगा। सुबह मटर पनीर, दोपहर में मटर पनीर, फिर रात में भी मटर पनीर, और अगर रात में नींद खुल गई ना गलती से तो फिर से मटर पनीर। अबे बस कर, पूरी दुनिया के मटर और पनीर खत्म करके ही मानेगा क्या? नहीं यार, सच्ची में काश ऐसा होता ना कि एक जादू की छड़ी मिल जाती मुझे, कि बस घुमाऊं और मेरी हर मुराद पूरी हो जाती। जरा सोच के देख मेरे भाई, कितना बढ़िया हो जाता फिर तो। राम की बातों पर उसका बचपन का दोस्त किशन बस हंसता रहा। इसके बाद कुछ बोला नहीं। असल में किशन बहुत गरीब था, तो हालत राम की भी अच्छी नहीं थी। दोनों के खेत आसपास ही थे। कई साल पहले उनके पिताजी एक साथ खेती किया करते थे और अब वो दोनों भी ऐसा ही कर रहे थे। फिर उसी दिन दोपहर में जब दोनों दोस्त अपने अपने खेत समतल कर रहे थे। सुन किशन, अब की बार क्या बोएगा तू? गेहूं ही बोऊंगा भाई, गेहूं ही सही है। साथ में कुछ हो ना हो, रोटी बनाओ और प्याज नमक के साथ खा लो। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? मैं सोच रहा हूँ मटर पनीर बो देता हूँ। है? सही है। सुन, जब उग जाए तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी खाने आ जाऊंगा। किशन भले ही पैसों से गरीब था, लेकिन था एकदम जिंदा दिल। कमाल तब हो गया जब उसके खेत में इस बार गेहूं की अच्छी पैदावार हुई। उसने कुछ गेहूं बेच दिए और बाकी अपने लिए रख लिए। फिर एक शाम। ओए, कहाँ जा रहा है यार? बहुत दिन हो गए, नाना जी को नहीं देखा, तो बस उनसे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, कब लौटेगा फिर? 2-3 दिनों में आ जाऊंगा। इस बार थोड़ा रुक कर ही आऊंगा। किशन का ननिहाल उसके गांव से ज्यादा दूर नहीं था। 2 गांव छोड़कर ही उसके नाना और नानी का गांव था, जिसका नाम था चंबलपुर। अपने नाती को देखकर उसके नाना और नानी बहुत खुश हुए। और फिर नानी, गांव की हालत में तो कोई सुधार नहीं दिख रहा। कैसा दिखेगा बेटा? ना करने को कोई काम धंधा है और ना ही यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ है। हमारी तो जिंदगी जैसे तैसे कट गई। पता नहीं इन बेचारों का क्या होगा। हर घर में माँ बाप अपना पेट काट कर अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और वो भी बच्चों को पूरा नहीं पड़ता। बड़ी गरीबी है बेटा, ईश्वर कृपा करे। चंबलपुर की हालत वाकई बहुत दयनीय थी। हर घर में गरीबी थी। लोग खाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, फिर भी उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता था। कुछ ऐसी ही तस्वीर किशन के गांव आनंदपुर की भी थी। पर ना तो किशन अपने गांव की हालत सुधार सकता था और ना ही चंबलपुर के लिए कुछ कर सकता था। 2 दिनों तक नाना नानी के पास रहने के बाद वो अपने गांव आनंदपुर आ गया। रात में उसने अपने लिए दाल रोटी बनाई और जैसे ही वो खाना खाने वाला था, तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आई। कोई है क्या? प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। पेट में अन्न का दाना भी नहीं गया, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ बाबा, आइए ना, आप यहाँ बैठिए। किशन ने झट से साधु के लिए दरी बिछाई और फिर थोड़ी ही देर में किशन साधु के लिए वो दाल रोटी लेकर आ गया जो उसने अपने लिए बनाई थी। साथ में उसने प्याज भी रख दिया। साधु ने बड़े चाव से खाना खाया और जब उनकी भूख खत्म हो गई। बच्चे, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने एक भूखे साधु को खाना खिलाया है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी, किशन नाम है मेरा। बेटा किशन, तुम्हारे लिए तो भोजन रखा है ना? हाँ बाबा, आप मेरी चिंता ना करें, मैं अपने लिए दोबारा बना लूंगा। किशन की बात सुनकर साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने किशन के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं बाबा, मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किशन ने हाथ जोड़कर साधु से कहा, लेकिन तभी साधु मुस्कुराए और उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल एक बड़ी सी कढ़ाई उनके सामने थी। ये लो बच्चे, ये कढ़ाई आज से तुम्हारी है। नहीं नहीं बाबा, मुझे इतनी बड़ी कढ़ाई की जरूरत नहीं है, मैं तो अकेला रहता हूँ, मैं क्या करूंगा इसका? बच्चा,
ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है, मेरा मंत्र प्रसाद है। इसमें तुम सिर्फ पानी डाल देना और फिर जो चाहोगे वो पकवान इसमें बनकर तैयार हो जाएगा। इस कढ़ाई की वजह से तुम्हारी पूरी रसोई जादुई बन जाएगी और उस जादुई रसोई से तुम कभी किसी को भूखा नहीं लौटने दोगे। ये मेरा अटल विश्वास है तुम पर। साधु की बात सुनकर किशन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने फौरन साधु को प्रणाम किया और फिर बाबा एक बात कहूं? बोलो बच्चा। मुझे ऐसी ही एक और जादुई रसोई चाहिए। लालच करना अच्छी बात नहीं है बच्चा। नहीं बाबा, इस कढ़ाई से मैं आनंदपुर के लोगों को खाना खिलाऊंगा और दूसरी रसोई मैं चंबलपुर में बनाऊंगा। वो मेरे नाना नानी का गांव है, वहां बहुत गरीबी और भुखमरी है। ठीक है बच्चा, जैसा तुम चाहो। बस याद रखना, चाहे जो हो जाए कभी लालच नहीं करना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। उनके जाते ही किशन के आंगन में अब एक और कढ़ाई थी। किशन झट से दोनों कढ़ाइयों को अपनी रसोई में लेकर गया। वहां कढ़ाई रखते ही उसकी रसोई जादुई हो गई। रसोई की हर चीज चमक रही थी। किशन ने झट से एक कढ़ाई में पानी डाला और ऐसा करते ही जादुई रसोई ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। उसने पहली बार उस कढ़ाई से मटर पनीर बनाया और फिर उसने राम को भी बुला लिया। राम, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे पास ये 2 कढ़ाई हैं। मैं इनमें से एक को यहां रखूंगा। तू कल से इसमें खूब सारा खाना बनाना और लोगों को खिलाना, और दूसरी कढ़ाई से मैं अपनी नानी की रसोई को जादुई बना दूंगा और फिर मैं वहां के गरीबों को भी मुफ्त में खाना खिलाऊंगा। ठीक है भाई, पर तू यहाँ आता तो रहेगा ना? हाँ, मैं हर 2 दिन में आता रहूंगा। राम ने वैसा ही किया जैसा किशन ने बताया था। गरीबों को मुफ्त खाना खिलाना शुरू कर दिया। उधर चंबलपुर में किशन ने उस कढ़ाई की मदद से अपनी नानी की रसोई को जादुई बना दिया। वो दिन भर कढ़ाई में पानी डालकर खाना प्राप्त करता और गरीबों को भरपेट खिलाता। ऐसे ही कई महीने बीत गए। दोनों गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। फिर एक दिन किशन अपने गांव आनंदपुर आया तो उसने देखा पूरा गांव बाढ़ में डूबा पड़ा था। ये देखकर किशन बहुत घबरा गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया? ये किस बात की सजा दी है आपने मेरे गांव को? किशन का इतना कहना था कि तभी उसके बगल में वही साधु प्रकट हुए। ये लोग अपनी करनी खुद भुगत रहे हैं। बाबा आप? लेकिन इन्होंने क्या किया? तुम्हारे दोस्त के मन में लालच आ गया था। वो जादुई रसोई से खाना बनाकर बेचने लगा, वो भी बहुत महंगे दामों पर। और जब गांव वालों को इस जादुई कढ़ाई के बारे में पता चला तो वो सब भी इसे छीनने और लूटने में लग गए। बस इसी छीना झपटी में कढ़ाई का पानी नीचे गिर गया और इस गांव में बाढ़ आ गई। इन सब पर दया करें महाराज और इन सबको बचाने का उपाय बताएं। इन सबको माफी मांगनी होगी। हाँ, हम सब माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए साधु महाराज। ठीक है, मैं इस गांव को पहले की तरह कर देता हूँ। साधु बाबा ने फिर से एक मंत्र पढ़ा और अगले ही पल सारे गांव का पानी उनके कमंडल में समा गया। इसके बाद पूरे गांव ने कभी लालच न करने की कसम खाई और फिर सब ठीक हो गया।